नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। नगर निगम की बैठक हुई, तमाम जो लोग हैं वो बैठक में शामिल हुए और पटना को कैसे साफ सुथरा और अपना पटना सुंदर दिखे। देखिए, कई चीजों को लेकर बातें हुई या टोटल 60 एजेंडों पर मोहर लग गया। क्या कुछ है इस बैठक में, क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आया, तमाम चीज हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। 2025 को आहूत सशक्त अस्थायी समिति की 13वीं साधारण बैठक के उपरांत आप तमाम लोगों का स्वागत है, तमाम मीडिया बंधुओं का। और हम एक एक करके जिन जिन विषयों पे आज बैठक हुई है, चूंकि काफ़ी अरसे बाद, लंबे अंतराल के बाद बैठक हुई है, उसके कई कारण रहे हैं। हम अभी आपको जो सूची है उसके हिसाब से आपको अवगत करा रहे हैं। पहला था कि 30/9/2024 को आहूत सशक्त अस्थायी समिति की 12वीं साधारण बैठक थी, उसकी संपुष्टि थी, उसको संपुष्ट किया गया है। साथ में वार्ड संख्या 68, वार्ड संख्या 30, वार्ड संख्या 62, वार्ड संख्या 34, वार्ड संख्या 22, इस तरह से कुल तकरीबन 10 हाइड बोर्डिंग जो है उसकी स्वीकृति दी गई है आज की बैठक में। साथ में 8वां नंबर का कार्यसूची 28/10/2021 को आहूत सशक्त अस्थायी समिति की 52वीं साधारण बैठक के मत संख्या 2 प्रस्ताव संख्या 643 में पारित प्रस्ताव के आलोक में नंदगोला घाट स्वीकृत शब्दागृह के निर्माण हेतु प्राकलित राशि 1,09,25,344 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जो है कि अभी विभाग से इसका टीएस नहीं है, उसके प्रत्याशा में इसको दिया गया है। वार्ड संख्या क्रम संख्या 8 पे है। ये डिटेल हम लोगों को मिल जाएगा कि पटना नगर निगम में ऐसी एक्टिविटीज के लिए चयनित एजेंसी ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योरिटी की कार्यावधि 31/5/2024 से आगामी 1 वर्ष तक विस्तार तथा स्वच्छता सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव बल रखने के संबंध में था। इस संबंध में निर्णय ये हुआ कि चूंकि ऐसी एक्टिविटीज के लिए हमारे यहाँ जो चयनित एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को स्वच्छता जो भी चल रहा है स्वच्छता मुहिम, तो आने वाले 3-4 महीने तक इसको जो है कि इस टीम के साथ हम लोग काम करेंगे। 4 महीने की इनको एक्सटेंशन दिया गया और स्वीकृति दी गई है। जो स्वच्छता पदाधिकारी अपने और जो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से जो स्वच्छता पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, तो ये भी हुआ कि चूंकि कई कार्यक्रमों को जो स्पेशलाइज आदमी है उनको कई अतिरिक्त कार्यों में लगा दिया गया था, तो स्टैंडिंग कमेटी ने नगर आयुक्त को यही निर्देशित किया है कि जिसमें विशेषज्ञता है उनको हम उसी जगह पे उपयोग करें, तो उसके अच्छे परिणाम हम लोग आ सकते हैं। और केवल हमारे पास भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो कर्मी हमारे पास है इन्हीं के साथ में हम बेहतर काम कर सकते हैं। साथ में कई एजेंसियां जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रही थी, क्योंकि एक्सटेंशन कई एजेंसियों के विषय में बात हो रही थी, जैसे कि अभी सीए टीम हमारे यहाँ काम कर रही है, और भी जो एजेंसियां मानव बल सप्लाई करने वाली जो एजेंसियां, उसका भी चूंकि ऑलरेडी अवधि समाप्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो है हमारे यहाँ काम कर रही है। तो हम लोगों ने ये निर्देशित किया है नगर निगम प्रशासन को कि चूंकि जब जो एजेंसियों के साथ करार होता है, इसकी निगरानी करने का काम निगम प्रशासन को है कि ये आपको देख लेना होता है कि आप 3 महीने पहले 4 महीने पहले इसकी तैयारी कर लें, ताकि हमको एक्सटेंशन देने जैसी नौबत ना आए। क्योंकि उसके अभाव में हम एक्सटेंशन देते हैं तो ये परंपरा यहाँ खत्म होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंतर्गत जितने भी एजेंसियां हैं हमारे यहाँ A to Z एजेंसी जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उन तमाम एजेंसियों को हम लोग नई एजेंसी बहाल करें उसके जगह पे। ये निर्णय आज के बैठक में 3 महीने के अंदर में पहले भी निर्णय लिया जा सकता है। ये पहले पूर्व में भी ये निर्णय लिए गए थे, लेकिन उस पर चूंकि अमल नहीं होता रहा है, तो हम लोगों ने ये कहा कि इसको लास्ट वार्निंग भी समझा जाए और इसकी अनदेखी अननेसेसरी, इससे कई तरह के शंकाएं उत्पन्न होती है, उन शंकाओं को उत्पन्न नहीं होने देना है। निगम क्षेत्र में वॉल पेंटिंग हेतु स्थल की सूची और क्षेत्रफल मापी के संबंध में, तो इसमें था कि सारे पदाधिकारियों को कहा गया है कि माननीय पार्षदों से भी ये राय ले लिया जाए, जिन इलाकों में वार्ड में अगर उस तरह की जगह है जहां प्रचार प्रसार कर सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से, तो उसको करने की स्वीकृति दी गई है। वार्ड संख्या 57 ये उच्च बोरिंग का है, 57 का है उच्च प्रवाह हाइट बोरिंग का है। इमेजिंग इंडिया का विस्तृत संलेख को प्रस्थापित करने के संबंध में था, तो एक एजेंसी है जो कि हमारे यहाँ स्मार्ट पार्किंग देखती है, उसको लेकर कुछ इश्यूज थे, उस पर क्योंकि संलेख इस संबंध में प्राप्त नहीं हो सका था, तो इसलिए हुआ कि इसको अगले बैठक में रखा जाए, और जो भी इसका लीगल तरीका है किसी संस्था को टर्मिनेट करने का, एजेंसी को, जिसको उसको प्रोसीजर को पूरा किया जाए, ताकि न्यायालय में हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख सकें।
1 करोड़ की योजना की सूची अविलंब उपस्थापित करने का था कि इस तमाम माननीय पार्षदों को ऑलरेडी माननीय महापौर की ओर से और नगर आयुक्त के स्तर से तमाम पार्षदों को ये चिट्ठी जा चुकी है कि चूंकि समय कम है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, इसके पूर्व हम तमाम चीज़ों को प्रशासनिक स्वीकृति दे दें, पराकलन वगैरह तैयार हो जाए, तो उससे ताकि ससमय हम जो है कि इन कामों को करा सकें। तो उस संबंध में तमाम पार्षदों से अनुरोध किया गया है कि पदाधिकारियों को कि उनसे संपर्क करके वो सारे जो है अनुशंसा उनसे प्राप्त करके उस पर अग्रतर कार्रवाई करें। डिसेबिलिटी एनजीओ को पटना नगर निगम द्वारा कोकोपीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के कार्य करने हेतु अनुमति के संबंध में था, इसकी स्वीकृति दी गई है। कोकोपीट जो होता है ना, कोकोनट का जो छिलका का जो था उसको रिसाइकलिंग के लिए। फिर है 21 नंबर पे था कि पर्यावरण एवं बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने के संबंध में हो क्या रहा है कि पूर्व के दिनों में चूंकि नगर निगम की स्थिति जब अच्छी नहीं रही होगी, उन दिनों ने पूर्व में एक निर्णय हुआ था कि सरकार को हम लोगों ने काफी पार्क दे दिया था, लेकिन उसकी काफी दिनहीन अवस्था को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि चूंकि निगम आज की तारीख में इस स्थिति में है कि हम शायद उस विभाग से बेहतर काम कर सकते हैं, और उसके लिए हम लगातार पिछले बार भी हम लोगों ने वन विभाग को, वन प्रमंडल को हमने पैसा दिया था, तो हम लोगों ने ये तय किया कि वो पैसा हम वन प्रमंडल को ना देंगे, हम अपनी बागवानी शाखा को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। और चूंकि पब्लिक का डायरेक्ट सरोकार नगर निगम से है, वो हमसे सवाल करती है, उनको वन पदाधिकारी मिलेंगे नहीं, तो हमसे सवाल करेंगे और हम उनके सवालों का निराकरण करेंगे। उस उद्देश्य से बागवानी शाखा को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। पटना नगर निगम अब स्वयं के स्तर पर इस कार्य को करेगी। अभी तो जो पार्क हमारे अधीनस्थ है, कुछ पार्क ऐसे हैं जो गली मोहल्लों में है, जो चिन्हित नहीं थे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उन पार्कों को, और कई पार्कें जो उनको दे दी गई है, अब हम उनके साथ पत्राचार करेंगे कि जिनकी अवस्था दिनहीन अवस्था है, हम अपने कर्मियों के माध्यम से उसका रिपोर्ट लेंगे और उन पार्कों के लिए पत्राचार करके उन पार्कों को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये संख्या अभी हम आपको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे अभी, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने निर्देशित किया कि पहले काउंट कर लो अपने अपने वार्ड के, तो इंस्पेक्टर के लेवल पे हम लोग वो सूची उपलब्ध करा लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगले बैठक में इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे पाएंगे। प्राणायाम कार्य हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को जगह उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। फिर वार्ड संख्या 57 के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में जलापूर्ति पाइपलाइन विस्तार संबंधी जो योजना थी उसकी स्वीकृति दी गई। 5 अदद बोरिंग, सबमर्सिबल बोरिंग करना था, उसकी स्वीकृति ऑलरेडी दी जा चुकी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश आया था कि 2 बोरिंग कराने का था, उनकी तरफ से जो पैसा दिया जाना था, शेष पैसा जो 3 बोरिंग के लिए नगर निगम ने अपने निगम मद से उसको कराने का निर्णय लिया और उसके लिए राशि आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्य हेतु मोबिलाइजर के रूप में संलग्न सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में तो संलेख आया था कि 200 रुपये उन लोगों को बढ़ाना था, पेमेंट करना था। सरकार की तरफ से भी दर तय किए गए थे, लेकिन चूंकि ये व्यवहारिक दिख नहीं रहा था, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन चूंकि पटना शहर है, राजधानी है, यहाँ मैन पावर इतना कम दर में उपलब्ध हो पाना मुश्किल था, तो हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण से भी देखते हुए शहर के डिमांड के हिसाब से उसको 300 रुपये निगम अतिरिक्त जो है 100 रुपये अपनी तरफ से देगा, और 300 रुपये टोटल जो है उन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो मोबिलाइजर की काम करेंगे, डोर टू डोर कचरा संवर्धन में मदद करेंगे, उन मोबिलाइजर्स के लिए 300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई प्रतिदिन। 200 सरकार की तरफ से 200 रुपये दर तय किए गए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि पटना शहर के दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि निगम इस पे 100 रुपये अपने तरफ से देगा, ताकि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हर वार्ड में 5 है, 75 स्वच्छता सर्वेक्षण तक ये काम करें। हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण लगता है 5 करोड़ के आसपास पिछली बार हम लोगों ने दिया था वन प्रमंडल को, हाँ वन पार्क प्रमंडल को, तो वो पैसे अब हम अपने स्तर से उपयोग करेंगे। ये है 5 करोड़ रुपये दिए सालाना। हाँ, बजट में हम लोग प्रावधानित कर देते हैं, तो उसके हिसाब से नगर आयुक्त के द्वारा उनको वो पैसे भुगतान हो जा रहे हैं। कुछ काम हमारा हो भी रहा है, आज की तारीख में बहुत से काम हमारे हुए हैं उनके द्वारा, लेकिन कुछ काम अब हम चाह रहे हैं कि अपने जब हम अपने पैर पे खड़े हैं तो नगर निगम चाह रही है कि खुद करें इन कामों को। दूसरा काम है, पार्क वाला दूसरा। हाँ, जैसे अभी देख रहे होंगे, हाँ वो पार्क है, वही सब पार्क ना, वो पार्क भी अभी, और जो अननोटिफाइड पार्क है, किराए का कंबल वितरण करने के लिए, इस पे भी नीतिगत इसमें निर्णय हुआ है। चूंकि अब ठंड का मौसम समापन की ओर है, तो नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है आज के बैठक के माध्यम से कि जल्द से जल्द जो है, चूंकि काफी सारे मलिन बस्तियों में या रैन बसेरा में बहुत सारे असहाय लोग हैं,
वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको एक आध सप्ताह के अंदर में किया जाए तो किया होता है तो किया जाए। तो हम लोगों ने निर्देश किया है, ठंडी में तो बैठक ही नहीं होगी। बैठक नहीं हो, देखिए वही बात है, क्योंकि बैठक के अभाव में जो है ये काम नहीं हो पाया था। हाँ, ये हो सकता है। वार्ड नंबर 15 के सभी मोहल्लों में जल आपूर्ति के लिए हाइड बोरिंग लगाने के सभी मोहल्लों में जल आपूर्ति के लिए पाइप का होगा, पाइपलाइन विस्तार के लिए था। 15 के सभी मोहल्लों में हर घर नल जल की आपूर्ति के लिए 15 नंबर वार्ड का है। गांधी सरोवर मंगल तालाब के लिंक पथ रोड का नाम रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से नामकरण करने के संबंध में बाग में MIG सेक्टर 100 में स्थित पार्क उद्यान का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सहयोगी एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह के नाम से मिथिलेश सिंह पार्क करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्र में चल रहे रैन बसेरा में निःशुल्क रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई थी, तो लगातार चली उसकी घटनोत्तर स्वीकृति हम लोगों ने दी है। फिर 28 नंबर है CSR के तहत निगम क्षेत्र में 100 वाटर ATM अधिष्ठापन एवं संचालन के लिए जो है ये CSR फंड से इसको हमको करना है। फिर 29 नंबर महापौर उप महापौर एवं नगर आयुक्त के आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में। तो चूंकि इन लोगों का जो एब्सेंटी बनता है उसमें काफी समस्याएं होती थी, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि हम लोगों ने तय किया कि इन जगहों पे जो भी कर्मी है उनका बायोमेट्रिक मशीन से उन कर्मियों का हाजिरी बने। कहाँ पर ये है? इससे माननीय महापौर उप महापौर नगर आयुक्त के यहाँ जो हाँ आवासीय कार्यालय पे जो है उन कर्मियों का हाँ उनको बायोमेट्रिक के माध्यम से। 30 नंबर पटना की गंगा नदी के बीच भामाशाह जी की मूर्ति के लिए प्रस्ताव, जिसे न्याय की प्रतिमा के रूप में जाना जाए, इसकी स्वीकृति दी गई है और इस प्रस्ताव को हम लोग फिर सरकार को इसको फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ पर गंगा में? गंगा में जगह अभी हम लोग नोटिफाई नहीं किया, लेकिन जो अभी गंगा के पास जो इस तरफ जो जगह मैदान जो उनको प्लान किया है उसी जगह पे हम लोगों ने चिन्हित किया। अभी जगह एग्जैक्ट जो है वो नगर आयुक्त को कहा गया कि आप जगह इसको चिन्हित करो, तो चिन्हित करेंगे। उसके बाद सरकार को हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ के स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड के निर्णय से हम उनको अवगत कराएंगे सरकार को। जैसे पिछली बार हम लोग राजेंद्र बाबू के विषय में हमने यहाँ किया था कि उसका क्या हुआ? उस दिशा में तो चूंकि सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, सरकार के स्तर पे विधान सभाओं में भी कई बार उस तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन अब इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग को नहीं है वहाँ क्या पहल। इसके बाद है आदर्श नगर पथ कृष्णा नगर पटना का नाम प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान के नाम से करने का था। तो चूंकि हमारे यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर रही है उषा किरण खान मैडम, और चूंकि इनका पूरा जीवन जो है साहित्य को कला को अर्पित रहा है और एक लेजेंडरी महिला जो है, तो वो हो गया, ये हो गया, तो इनके नाम से नामकरण हो गया। भैया इसको जरा कर लेना है। हाँ, पद्मश्री उषा किरण खान के नाम से। हाँ नहीं, वो आदर्श नगर पथ का नाम है ना। हाँ, आदर्श नगर पथ कृष्णा नगर का नाम जो है। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायाधीश 24 अनुपालन विभिन्न एजेंसियों के प्राप्त सूची के अनुसार मांग राशि की गणना एवं प्रेषित करने के संबंध में पारित न्यायाधीश के अनुपालन विभिन्न ये विज्ञापन एजेंसियां का जो था, इसके कितने विज्ञापन एजेंसियों के विज्ञापन हो रहे हैं, तो सारे चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ रेट इम्पोज जो उनको किया था, तो उसका गणना करके उनको देना था। तो ऑलरेडी हमारे नगर आयुक्त ने इसको सूची उनको माननीय न्यायालय को समर्पित कर दिया है। 34 से 19 से 25 को पटना में आयोजित होने वाले हाफ मैराथन इन एसोसिएशन बाय पटना नगर निगम के द्वारा भागीदारी देने के संबंध में। इसके बाद ये तो लगता हो गया। 35 नंबर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधि के तहत अनुदान के संबंध में। ये CSR फंड के तहत जो है कि हम लोग को अधिक से अधिक कैसे हम उसको करें, फंड उगाही करें कि CSR के तहत हमको किन किन संस्थाओं से हम ले सके, उसके लिए भी कहा गया है कि आप जो है कई स्कोप आप अपने स्तर से भी तलाशें कि कहाँ कहाँ से हम लोग को CSR फंड उपलब्ध हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ कार्यों का चयन करेंगे। फिर है पटना नगर निगम में वर्ष 2024 में नियुक्त सभी ब्रांड एम्बेसडर के जगह पर जो है कि इसमें ये हुआ है कि कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर जो है, क्योंकि ये तमाम अभी ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण के पोर्टल पे सारे ब्रांड एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि इसके अतिरिक्त जो है
कुछ और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं उनको इनके साथ संबद्ध करने का निर्णय आज लिया गया है। कुछ काटा गया नाम? नहीं, किसी का नाम नहीं काटा गया, कुछ को जोड़ना है। उसको अदालती से सशक्त स्थायी समिति निगम परिषद की स्वीकृति के बिना जो ये तय कराया गया कार्य, इसको इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको अगले बैठक में कहा गया है कि इसकी जानकारी चूंकि नगर निगम को पता होना चाहिए स्थायी समिति को कि कितना बजट पे लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से उसको हम लोग, ताकि अगर फाइनेंशियल ईयर में उसको हम क्लियर कर सके कि कितना लोड हम ले सकते हैं, नगर आयुक्त को हम कितना फ्री कर सकते हैं। इसके हुआ है कि अगली बैठक में इसका विस्तृत जानकारी दे दिया जाए। 39 है, पटना नगर निगम के सभी स्रोतों से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके लिए हुआ कि नगर निगम में जो सोर्सेज है कि हमारा कैसे इनकम हम बढ़ा सकते हैं, तो तय हुआ कि इसके लिए स्पेशल बैठक एक जो है स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक जो है हम केवल रेवेन्यू को लेकर के कि हम रेवेन्यू कहाँ से हम नगर निगम को जनरेट होगा, क्या क्या स्कोप है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए स्पेशल बैठक के लिए बात हुई है। फिर साथ में जो हमारे यहाँ सफाई के लिए जो है कि चूंकि गाड़ियों की स्थिति, कुछ गाड़ियों की कमी दिख रही है और कुछ गाड़ियाँ चूँकि डोर टू डोर में हमारा ई कार्ड चल रहा है हर जगह, हर वार्ड में, लेकिन कई ई कार्ड की चूँकि 5-7 साल में उनकी स्थिति जर्जर हो गई है। लेकिन चूंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन था कि भाई आपने इतनी गाड़ियाँ ले रखा है, तो हम लोगों ने कहा है कि चूंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन को उनको ये जवाब दे देना होगा कि चूंकि गाड़ियाँ स्क्रैप हो चुकी है, तो एक तो MVI से उसका हम रिपोर्ट ले लें कि ये गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद जो है कि बाकायदा उसको जो आपत्ति हुई है तो उसको ऑडिट का, तो उसको बता करके और उसके बाद जो गाड़ियों की जरूरत है चाहे डोर टू डोर को ज़्यादा मजबूती दे सके, तो इस संबंध में भी हुआ है कि तमाम गाड़ियों के साथ और सफाई संबंध में एक विशेष बैठक, तो अभी हम जो अब निरंतर हम लोग बैठक करेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठक नहीं हुई है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी ने ये निर्णय भी लिया है माननीय महापौर मैडम ने कि बैठकों का दौर अब शुरू होगा और जो भी कमियां हैं क्योंकि बैठकों में ही इसका समाधान हो पाएगा। वार्ड संख्या 29 के अंतर्गत हाइड बोरिंग था। वार्ड 47 के अंतर्गत ओल्ड पंप हाउस रामपुर साई चौक के निकट हाइड बोरिंग का था। बोरिंग इस हो गया। 14 के अंतर्गत जर्जर सड़क नाला निर्माण के सामने 43-56 यही था, मतलब बोल लो अतिरिक्त भी है। एक्सप्रो और इमर्जिंग इंडिया का जो विवाद चल रहा था इंद्रदीप जी, उसका क्या हुआ? उसको अगला बैठक देखिए, एक्सप्रो इमेजिंग इंडिया का जो विवाद था, क्योंकि कई चीजें मामला जो है न्यायालय के स्तर पे है, तो वो काम न्यायालय का है तो न्यायालय को करने दिया जाए। निगम प्रशासन जो है जो जरूरत हो रही है न्यायालय में अपना पक्ष रख रहा है उस हिसाब से। अच्छा, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करने के लिए जो अवेयर करती हैं मोहल्लों में जाकर, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन रहा है, ना ही उनको 4 महीने से सैलरी दिया जा रहा है। इसी का निर्णय हुआ ना, आज की बैठक 300 रुपया डेली उसको मिलेगा जब तक 16 सेशन चल रहा है तब तक। तो अटेंडेंस कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा? उनको अटेंडेंस तो बनेगा, नहीं बन रहा है, अभी तक नहीं बन रहा है। अब निर्णय के आलोक में हो सकता है कुछ लोग काम नहीं कर रहे होंगे, हमको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए निर्णय लिया गया है। सरकार ने उन्हें 200 रुपया तय किया था, हम लोगों ने बोला कि 200 रुपया बहुत कम होता है राशि, 100 रुपया बढ़ाकर 300 रुपया दिया जाए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का समय चल रहा है। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो यात्रा है तो उसमें उसको उद्घाटन करना भी है, तो उसको प्रायोरिटी पे देखते हुए और चूंकि हाईकोर्ट की निगरानी में काम चल रहा है तो उसके लिए जो उसकी राशि थी उसकी स्वीकृति दी गई, उसके भुगतान की स्वीकृति दी गई है। क्या कदम हुआ वेंडिंग जोन के लिए? कदम का वेंडिंग जोन के लिए जो राशि के अभाव में काम थोड़ा स्लो हो गया था और चूंकि हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रही है तो उसको हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है कि हम लोगों ने ये अभी आज की बैठक में तय किया है कि जो भी उनकी राशि है उन राशि को प्राथमिकता के आधार पर उसको निर्गत कर दिया जाए। ये स्वीकृति हुई है। 1 करोड़ 64 लाख। हम लोगों को जो कि हमारे सिटीजन का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि अगर हम इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में शुमार होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन कई चीजें होता है कि हम लोग चाहते नहीं कि कोई शक्ति बरते या किसी तरह का पेनल्टी इम्पोज करे, तो हम लोगों ने लेकिन मजबूरी में एक कठोर निर्णय लिया है कि पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो ठोस कचरा प्रबंधन के तहत कचरा व अन्यत्र फेंकने वाले के विरुद्ध जो है अर्थदंड और पेनल्टी की राशि जो है 5,000 रुपये अधिरूपित करने का प्रस्ताव आया था। उसमें कई श्रेणी है, कुछ में है कि गली एवं सार्वजनिक स्थलों पर अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनको प्रति घटना के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से, दुकानदारों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर दंड 450 रुपये प्रति घटना, रेस्टोरेंट मालिक द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वाले पर दंड है प्रति घटना 700 रुपये। उसके बाद होटल मालिक द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले प्रति घटना 1000 रुपये।
औद्योगिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर कचरा डंप करने पर दंड जो है 2,000 रुपये है। मिठाई विक्रेता, चाट फुचका, गोलगप्पा विक्रेता, फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल, गन्ना फल विक्रेता, फल और सब्जी विक्रेता, भोजनालय इत्यादि सड़क पर और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के लिए प्रति घटना 200 रुपये। दूध डेयरी पशुपालकों द्वारा गाय का गोबर एवं अन्य पदार्थ सार्वजनिक एवं खुले स्थलों पर रखने पर दंड जो है प्रति घटना 500 रुपये। सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क का निर्माण सामग्री अथवा मलबा रखने पर दंड 1500 रुपये प्रति घटना। मांस विक्रेताओं एवं अंडा विक्रेताओं द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पशु का खून, हड्डी, पंख, चर्म, अंडा एवं अन्य पदार्थ रखने पर 1000 प्रति घटना। लोगों के विरुद्ध दंड और पेनल्टी के तौर पर 5000 रुपये राशि अधिरूपित करने की आवश्यकता है, ताकि ये कुल मिलाकर के इस तरह का बाइफरकेट कर दिया गया था। 5,000 का प्रस्ताव था, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि इसको बाइफरकेट कर दिया। हमने कहा कि हर जुर्म मैक्सिमम 2000 का है, मिनिमम 300 रुपये है। हाँ 200 रुपये, मिनिमम 200। हाँ वो चाट फुचका खोचा वाले लोग ये है। हाँ 2000 रुपये होटल वालों का है, यही है। कुछ लोगों का जो कि हुआ है क्या कि कई कर्मी हमारे जो है कि काम करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए जो है उनको 2 कर्मियों के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दिया है, उनके परिजनों के लिए, जो काम के दौरान जो दैनिक हमारे कर्मी थे, 5 लाख रुपए। हाँ अतिक्रमण का जो दस्ता है ना, एक तो वो दिन में अपने ड्यूटी के हिसाब से मॉनिटर करती है, लेकिन आप कहेंगे तो बना लेंगे। सर दिन में नहीं हो रहा है, रात में ध्यान। तो अभी आपने देखा किस तरीके से तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, वो पार्क की बात हो या फिर जो नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे हो या फिर पानी को लेकर हो, और तमाम जो चीजों को लेकर है इस बैठक में फैसला हुई। टोटल 60 एजेंडों पर मोहर लगी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।